हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ओरिजिन फिजिक्स बाई एसके सर में मैं संतोष कुमार आज आपको कक्षा 10 विज्ञान का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम बायो सेवर्ट का नियम पढ़ाऊंगा। ये क्या होता है, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है फिजिक्स का आपका है। चलिए जो है क्या देखेंगे कि इसका निगमन कैसे किया जाता है कि आपका धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में कम समय में आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए जैसे हमारा क्या है, मान लीजिए एक धारावाही चालक तार है, ये कोई धारावाही चालक तार है, ये हो गया हमारा धारावाही चालक तार। ये धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर मान लेते हैं, कोई बिंदु यहाँ पर हमारा, यहाँ पर कोई बिंदु है P। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो वही है कि ये धारावाही चालक तार है। इस धारावाही चालक तार में मान के चल रहे हैं हम लोग कि क्या है, आई धारा बह रही है। यदि इस धारावाही चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, बहने वाली धारा का मान क्या है, आई है, तो इस जो है इसके कारण यहाँ पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा उसकी गणना करनी है। तो इस बिंदु P पर तो हमने क्या किया, बिंदु P को जो है यहाँ से क्या किया, यहाँ से मिला दिया। तो ये मान लेते हैं कोई बिंदु था हमारा O, और बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी हमने क्या ले लिया, R ले लिया। ये हमारा हो गया बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी हो गई। यहाँ से मान लेता हूं मैं इसकी जो है लंबाई, इस चालक तार की अति सूक्ष्म लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। इस चालक तार की लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। और ये चुंबकीय क्षेत्र और इस चालक तार के बीच जो है बनने वाला कोण जो है क्या है, थीटा एंगल का एक कोण बना रहा है। तो ये चालक तार की मान लेता हूं मैं, ऐसा जो है क्या हो जाएगा, ये एक्स पॉइंट हो गया, ये हमारा वाई हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इस बिंदु P पर निकालना चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रयोग का अध्ययन जो है, सर्वप्रथम इस प्रयोग का अध्ययन किया था आपके लाप्लास, एम्पियर और फैराडे जी ने। क्या किया, इसका जो है ये धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, लाप्लास, एम्पियर और फैराडे जी ने क्या किया था, इसका अध्ययन किया था। लेकिन इसका प्रयोगों द्वारा मान किसने निकाला, बायो सेवर्ट। बायो अलग नाम है और सेवर्ट आपका अलग है, मतलब दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, बायो और सेवर्ट। इन्होंने क्या किया, इस नियम की व्याख्या की। क्या होता है, इन्होंने बताया कि जब भी किसी क्या होती है, धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वो क्या करता है, इस चालक तार के विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। अर्थात देखिए क्या है, यहाँ पर बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक तार के विभिन्न कारक अर्थात इसकी लंबाई हो गई, इसमें बहने वाली धारा हो गई, इसका जो ये बीच की दूरी हो गई, और ये जो एंगल हो गया, ये एंगल थीटा जो है, इन सभी कारकों पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्भर करता है। तो इनके अनुसार जो है चुंबकीय क्षेत्र B का मान पहला क्या हो जाएगा, इन्होंने बताया कि जब भी किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारावाही चालक तार के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और वो उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक तार के विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। विभिन्न कारक अर्थात उसकी लंबाई, उसके बीच की, ये जो आपका धारावाही चालक तार है और जो चुंबकीय क्षेत्र है इनके बीच की दूरी, और ये जो आपका क्या है, बहने वाली धारा आई है, इस पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इन्होंने बताया कि पहला कारक इन्होंने बताया कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र B, धारावाही चालक तार के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B धारावाही चालक तार की अति सूक्ष्म लंबाई डेल्टा L के समानुपाती होता है। अर्थात B समानुपाती डेल्टा L, ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा जो है इन्होंने बताया कि इस धारावाही चालक तार
धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, अर्थात B जो है समानुपाती हो जाएगा I के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तीसरा इन्होंने बताया, तीसरा क्या कहा कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच की दूरी, मतलब धारावाही चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात B समानुपाती क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर, मतलब ये व्युत्क्रम हो गया, अर्थात चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा रहेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना कम होगा। चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। चौथा जो है मैंने बताया कि ये जो चालक तार है आपका, धारावाही चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण थीटा की ज्या, क्या धारावाही चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण थीटा, जो एंगल बन रहा है थीटा की ज्या, ज्या मतलब साइन कि क्या होता है समानुपाती होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र B समानुपाती क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 4। फिर क्या किया गया, यहां पर एक साइड क्या है समीकरण 1 2 3 एंड 4 से एक साइड क्या है बराबर है, तो अलग वाला साइड दूसरा वाला साइड क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो B बराबर क्या हो जाएगा B समानुपाती क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग B समानुपाती I डेल्टा L साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। देखिए क्या हो गया, धारा हो गई I हो गई, डेल्टा L हो गया अतिसूक्ष्म लंबाई, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, बीच की दूरी क्या थी R थी, R का वर्ग हो गया 1/r स्क्वायर, ये हो गया। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक जुड़ेगा म्यू अपान 4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा बटे में R स्क्वायर। यही फार्मूला जो है क्या हुआ बायो सेवर्ट ने राइट किया था, B बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर, जहां पर म्यू 0 क्या है आपका, म्यू 0 एक नियतांक है, म्यू 0 क्या है एक नियतांक है जिससे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, क्या कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है चुंबकशीलता, किसकी निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। इसका मान जो होता है म्यू 0/4 पाई इक्वल टू होता है 10 की घात -7। म्यू 0/4 पाई का मान क्या होता है 10 की घात -7 होता है, क्या हो जाएगा म्यू 0 बाई न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है इसका मान जो है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अगर मैं म्यू 0 का सिर्फ मान निकालना चाहूं तो म्यू 0 बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई गुणे 10 की घात -7 क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये जो है इस म्यू 0 का मान होता है, म्यू 0 बराबर 4 पाई गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, जिसे क्या कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है।